आज हम इस क्लास में बॉटनी सब्जेक्ट का बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, 3 पेपर्स होते हैं। 3 पेपर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर होते हैं। तो तीनों पेपर 75 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर 75 मार्क्स का, दोनों और 2 पेपर हैं सब 75 मार्क्स के होते हैं। पहले पेपर में सबसे पहला पेपर है आपका प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोबॉटनी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अब इस पेपर को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट आपका आता है क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट क्या होते हैं? जो भी क्रॉप्स होती हैं उससे रिलेटेड जो भी प्लांट हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका डोमेस्टिकेशन कैसा होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके बोटानिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये इसके बाद आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड प्लांट रिसोर्स से। मेडिसिनल प्लांट जैसे नीम है, रोल्फिया है, तुलसी है। थर्ड यूनिट आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स में हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और वेटलैंड मैंग्रोव प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी को 2 में डिवाइड किया गया, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में सेंचुरीज आ जाएंगी और एक्स सीटू में हमारा बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक और क्रायो बैंक्स आएगा। उसके बाद हमारा आता है इस पेपर में फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम पेलिनोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। पेलिनोलॉजी में हम मॉर्फोलॉजी और पॉलन्स की स्टडी करेंगे और बायोस्टैटिस्टिक्स में हम मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर ख़त्म होने के बाद हम अब अपना सेकंड पेपर स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेपर में क्या पढ़ेंगे हम? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इस पेपर को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। हर एक पेपर को 4 या 5 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है क्योंकि हम हर एक यूनिट को अलग अलग पढ़ सकें ईजीली। सेकेंड पेपर में हमारा आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो एक लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए इसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। और बायोटेक्नोलॉजी हमारा शॉर्ट में आता है, नया टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको 4th यूनिट में रखा गया है। फर्स्ट यूनिट में आपका न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटीरियल, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस आता है। इसको हम आपको जब सिलेबस बता देंगे उसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आपको इसके बारे में से डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारा आता है एंजाइम। सब जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी एंजाइम और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। यूनिट थर्ड आता है, इसमें आरएनए, डीएनए। सब जानते हैं आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी में प्लांट टिश्यू कल्चर और ट्रांसजेनिक प्लांट, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, सब इसकी डिटेल आता है। अब हमारा आता है, ये हो गया हमारा सेकेंड पेपर। अब हमारा आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल बॉटनी और प्लांट पैथोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें हम क्या करें, इसको भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली 3 यूनिट्स जो हैं वो एनवायरमेंटल बॉटनी से रिलेटेड हैं और जो 4th यूनिट है वो हमारी प्लांट पैथोलॉजी है। इन तीनों यूनिट्स में 1, 2 और 3 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया। पहली यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में इकोलॉजिकल प्लांट्स, प्लांट सक्सेशन और इकोसिस्टम आता है। और सेकेंड यूनिट में हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन आता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में एयर, वाटर, सॉइल, रेडियो एक्टिव, थर्मल एंड नॉइज पोल्यूशन आता है। थर्ड यूनिट है हमारी बायोडिवर्सिटी एंड फाइटोग्राफी। इसमें क्या बायोटिक कम्युनिटीज़ एंड पॉपुलेशन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स आता है। 4th यूनिट है हमारी ईटोलॉजी ऑफ वायरल। इसमें क्या है, ये जो पूरी प्लांट पैथोलॉजी है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितनी भी डिजीज़ होंगी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया सिलेबस कंप्लीट। अब उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी, हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर है प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पेलिनोबॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।